हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग चूँकि आगामी CGL 4 भर्ती को लेकर के तैयारियां चल रही है और आप सब भी अपना पैरेलल तैयारी कर रहे होंगे। चूँकि अभी इंटर लेवल का भी फॉर्म आप भरेंगे तो दोनों का सिलेबस सेम है। अगर एक का तैयारी करते हैं तो दूसरे का भी हो जाता है। लेकिन जो बातें लगातार चल रही थी कि CGL 4 जो होगा अब वो BPSC लेगी, तो इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे एक लेटर भी हम लोग देखने वाले हैं और BPSC लेगी तो सारी चयन की प्रक्रिया बदल जाएगी और ऐसा मौका आपको अब कभी नहीं मिल पाएगा अगर BPSC भर्ती ले रही है तो आइए सारा अपडेट्स हम लोग यहाँ पे समझते हैं। हम लोग यहाँ पे लेटर के माध्यम से बात करने वाले हैं और चूँकि कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती जो आगामी आने वाली है CGL 4 को लेकर के, तो हमने कल इंटर लेवल का एक नोटिस भी दिखाया था आपको, जिसमें राजस्व कर्मचारी की सीट बढ़ोतरी को लेकर के अपडेट दिया था और उन्होंने बताया भी था कि आप किन किन का इंतजार है कि CGL 4 भर्ती आए। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर अपडेट ला दिया है जो लेटेस्ट अपडेट है। और यहाँ पे चूँकि अगर BPSC जब भर्ती लेती है तो उसका सारा नियम बदल जाता है और चयन की प्रक्रिया वास्ट हो जाता है। जैसे कि BSSC लेती है तो इसमें रहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव MCQ होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। लेकिन यहाँ पे BPSC जब भर्ती लेती है तो उसमें होता है कि आपका प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों का नेचर अलग अलग होता है। और जैसा कि अगर आप बात करें प्रीलिम्स का तो पिछले 2 एग्ज़ाम का आप देखेंगे, 68 और 69 का देखेंगे तो पूरे तरीके से आप वाकिफ़ होंगे कि कैसे इसका लेवल दिन प्रतिदिन इंक्रीज किया जा रहा है। और यहाँ पे दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो अगर प्री दोनों का देखेंगे तो फिर भी जो BSSC प्री लेती है कहीं ना कहीं उससे आसान होता है। लेकिन और मेंस की बात करें तो मेंस में आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, जो कि और यहाँ पे जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा, साथ ही साथ इंटरव्यू भी यहाँ पे है। तो ये कहें कि पूरी प्रक्रिया ही बदल जाएगी, चयन की प्रक्रिया। तो देखिए क्या अपडेट है, क्या जो इस बार CGL 4 भर्ती है उसके संबंध में और आगामी जो यहाँ पे CGL की भर्ती होगी उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे क्या तैयारी करना है और BPSC कब से ये भर्ती लेगी। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये लेटर लिखा गया है बिहार सचिवालय सेवा संघ के द्वारा और BPSC एक्ट 2003 में संशोधन के संबंध में। और BPSC एक्ट 2003 में संशोधन के संबंध में यहाँ पे देखेंगे तो बिहार सचिवालय सेवा संघ, और यहाँ पे ईमेल ID दिया गया है, डेट भी यहाँ पे है, 5 मई का डेट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो विषय में क्या है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2003 में संशोधन के संबंध में। अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि क्या CGL 4 से ही BPSC लेगी या अगले बार से लेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो प्रसंग में है विधि विभाग का अधिसूचना संख्या यहाँ पे दिया गया है और 17/4/2002 का कार्मिक एवं प्रशासनिक, और विषय में है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली संशोधन। अब चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं। तो महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि फिटमेंट कमेटी के रिपोर्ट, और यहाँ पे वॉल्यूम संख्या दिया गया है, कंडिका यहाँ पे मेंशन की गई है, अनुशंसा प्रतियोगिता परीक्षाओं और उम्मीदवारों की संख्या में भारी वृद्धि बिहार लोक सेवा आयोग के दायित्व में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए तृतीय वर्ग की सेवाओं पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के कार्यभार से बिहार लोक सेवा आयोग को मुक्त करते हुए परियोजनार्थ बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तृतीय श्रेणी के प्रावैधिक तथा अप्रावैधिक पदों के लिए यानी गजटेड और नॉन गजटेड पोस्ट के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु विधि आयोग की अधिसूचना संख्या यहाँ पर दिया गया है को दिनांक 17/4/2002 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की गठन किया जाता है, यानी BSSC की। चूँकि पहले क्या होता था कि सारी भर्तियाँ BPSC से होती थी तो उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी अधिक होती थी और काफ़ी वर्कलोड हो जाता था BPSC पे। तो यहाँ पे क्या किया गया कि तृतीय वर्ग की जो भी पदें हैं, चाहे वो गजटेड नॉन गजटेड, तो उनको भर्ती करने के लिए BPSC के एक विकल्प के रूप में यहाँ पे BSSC का गठन किया गया था 2002 में। तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 12 में एक अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियमावली बनाने हेतु प्रदत्त शक्ति के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पटना द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2003 बनाया गया, जिसके साथ संलग्न सूची में तृतीय वर्ग के पदों के साथ साथ समूखा के पदों को भी शामिल कर दिया गया है। यानी कि जो समूखा के पोस्ट हैं, यानी कि जो सहायक का पोस्ट है यहाँ पे, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पटना द्वारा अधिसूचना संख्या यहाँ पर दिया गया है 25/3/2010 द्वारा
बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2010 की अनुसूची 2 में स्नातक स्तर के 13 पदों को शामिल किए जाने के क्रम में समूह ख के कुछ पदों को रखा गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, पूरी चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें थी उसको शामिल कर दिया गया। तृतीय स्तर के पदों की नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के गठन किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में उक्त सूची में अंकित स्नातक स्तरीय अधिकांश पदों से संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त संवर्ग नियमावली गठन क्रम में नियुक्ति एजेंसी बिहार लोक सेवा आयोग को कर दिया गया है। यानी अब देखेंगे, चूंकि इनके द्वारा 2014 में भी मांग उठाया गया था, तो उस समय भी इनकी मांग थी कि इसको बीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाए। तो उस समय हुआ क्या कि कुछ यहाँ पे जो पोस्टें थी, तो उस समय जो सुपरवाइजर का कुछ पोस्ट था उसको बीपीएससी को सुपुर्द कर दिया गया। और अब देखेंगे तो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर लेवल की भी कुछ पोस्टें हैं, जैसे कि आपका फूड इंस्पेक्टर हो गया, या आप देखेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया। तो सप्लाई इंस्पेक्टर का भी बाद में बीपीएससी ही भर्ती ले रही है। तो इनका यही है कि एक समरूपता लाया जाए और इस भर्ती को यहाँ पे बीपीएससी को सुपुर्द कर दिया जाए, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। तो क्या ये इस बार ही सीजीएल 4 में लागू होगा, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे तो बिहार एक सचिवालय सेवा का बेसिक पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पे लेवल 7 समूह ख की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराया जा रहा है, जो कि बिहार कर्मचारी चयन अधिनियम 2002 के मूल भाव के विपरीत है। यानी जो इस अधिनियम को बनाया गया था, बीएसएससी का गठन किया गया था जिस मूल भाव से कि इसमें तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को नियुक्त करना है, लेकिन यहाँ पे लेवल 7 के समूह ख के अधिकारी यानी ग्रुप बी के अधिकारी का यहाँ पर चयन किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इसके मूल भाव के विपरीत है कर्मचारी चयन आयोग का, इनका ये कहना है यहाँ पे। अतः अनुरोध है कि बिहार कर्मचारी सेवा आयोग के अधिनियम 2003 में निहित प्रावधान का आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2003 की अनुसूची 1 एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2010 के अनुसूची 2 से समूह ख के पदों को विलोपित करने की कृपा किया जाए। यानी कि जो समूह ख का जो भी पोस्ट है जो बीएसएससी लेती है उसको बोला गया है कि उसको विलोपित किया जाए, वहाँ से समाप्त किया जाए और बीपीएससी को इसको सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि बीपीएससी इसकी रेगुलर भर्ती अपना आयोजित करेगी जब भी, तो उसमें ऐड करते रहेगी। अब बात यहाँ पे ये आता है कि सीजीएल 4 का क्या होगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर आपको बता दूं कि देखिए सीजीएल 4 में अभी कहीं से भी बिल्कुल आप ये मान के ना चले कि बीपीएससी लेगी, क्योंकि ये पहले ही रोस्टर के लिए लेटर लिखा जा चुका था और वो बीएसएससी को ही भेजा जाएगा। तो ऐसे में इनकी जो मांग है लगातार आ रही है और कुछ पोस्ट 2014 में शामिल भी किया गया बीपीएससी में, तो बिल्कुल ये पोस्ट भी जाएगी उसमें। लेकिन इस बार जो सीजीएल 4 का भर्ती होगा, ये जहाँ तक तो है कि आपका अंतिम भर्ती होने वाला है बीएसएससी के माध्यम से। अब चूंकि नियम सरकार को बनाना है, तो अगला बार जब बनाएगी सरकार तो बीपीएससी को सपोर्ट कर देगी। हालांकि जब करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि ये भर्ती जो है अंतिम भर्ती होने वाली है, जिसमें 1000 प्लस पोस्ट होंगे। यानी हमने आपको दिखाया था जिसमें, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो 1 मई 2024 के अनुसार वो 928 पद जो है खाली है यहाँ पे, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। हालांकि सचिवालय संघ के द्वारा यहाँ पर मांग किया गया था कि जो यहाँ पे प्रमोशन वाले पद हैं, चूँकि इसमें काफ़ी डिले हो रहा है और वर्कलोड ज़्यादा है, तो इसको भी वन टाइम मेजर के तहत इसमें शामिल किया जाए। लेकिन ऐसा कम चांस है कि होगा। लेकिन यहाँ पे जो 928 प्लस पोस्ट हैं और कुछ आगे अगर इसमें ऐड हो जाती है, तो लगभग 1000 जो पोस्ट हैं वो केवल आपके एएसओ के पोस्ट होने वाले हैं। और साथ ही साथ अन्य जैसे यूडीसी के पद हो गए और भी किसी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट लेवल जो पोस्ट होता है इसमें शामिल होकर के ये लगभग 2500 प्लस ये भर्ती होने वाली है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि देखिए ये भर्ती शायद अगर कहा जाए तो ये बीएसएससी का अंतिम भर्ती होगा, क्योंकि इसके बाद क्योंकि हर बार ये प्रयास किया जाता है संघ के द्वारा कि इसको बीपीएससी से लिया जाए और कहीं ना कहीं इसको शामिल कर दिया जाएगा। चूँकि सप्लाई इंस्पेक्टर भी पहले यहाँ पे बीएसएससी के माध्यम से होता था, उसको भी बीपीएससी को सुपुर्द कर दिया गया। कुछ सुपरवाइजर के पोस्ट जो होते हैं उसको भी वहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो ये भी पूरी चांस है कि अगली बार शामिल हो जाएगा बीपीएससी में। अगर आपका सपना है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने का, तो ये मान के चलिए कि अंतिम मौका है सीजीएल 4 का, और भर्ती बहुत जल्द चुनाव बाद आपके बीच में आ जाएगी। तैयारी आप अच्छे से करें, क्योंकि 50 रीजनिंग होता है इसमें, 25 मैथ होता है और 25 साइंस होता है, साथ ही साथ यहाँ पे 50 जनरल अवेयरनेस होता है। अच्छे से तैयारी करें और ये सिलेक्शन ले लें इस बार, क्योंकि बीपीएससी जब लेगी तो उसमें आपको मेंस, इंटरव्यू सारा चीज़ देना होगा, जो कि एक वास्ट प्रक्रिया हो जाएगी। उम्मीद है कि आप सारा अपडेट समझ गए होंगे और तैयारी अच्छे से करेंगे।
और प्रैक्टिस से जरूर लगाइएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।